स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। गोरखपुर में गौ तस्करों से लड़ते हुए दीपक गुप्ता की जान चली गई। गौ तस्करों ने बेरहमी से दीपक गुप्ता को मार दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में फोर्स उतार दी और बड़े बड़े अधिकारियों को मौकाए वारदात पर भेजा। इसका नतीजा यह हुआ कि गौ तस्करी में शामिल दीपक को मारने वालों में शामिल रहीम का एनकाउंटर कर दिया गया, उसको लंगड़ा कर दिया। ऐसे में अब दीपक गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसके बाद हर एक के आंख में आंसू हैं, क्योंकि जिस बेरहमी से दीपक को मारा गया उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हां, दीपक की कई हड्डियां टूट गई, कान की हड्डियां टूट गई और इतना खून बहा कि दीपक की मौत हो गई। उसके बाद इस रहीम का एनकाउंटर कर दिया गया। रहीम को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बाकी आरोपियों की खोज जारी है। एक आरोपी को ग्रामीणों ने खुद पकड़ लिया था और उसकी धुनाई कर दी। प्रशासन के बीच ग्रामीणों के बीच तीखी बहस भी हुई। बवाल लगातार बढ़ता देख उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि गोरखपुर में बवाल क्यों हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया और अभी तक मामला कहां पहुंचा है। गोरखपुर में बवाल क्यों हुआ? 15 सितंबर 2025 को रात में पिपराइच थाना क्षेत्र में तस्कर 3 गाड़ियों, जिसमें 2 पिकअप एक डीसीएम में सवार होकर पहुंचे थे गौ तस्करी के लिए। तस्करों ने गांव के घरों के बाहर खूंटों से बंधे मवेशियों गायों को रस्सी से खींचकर चुराने की कोशिश की। इन्हीं को चोर कहते हैं और तस्कर भी यही लोग होते हैं। मवेशियों को डीसीएम में लादने की तैयारी कर रहे थे ये सभी चोर, मवेशी आतंकी। और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें तस्कर मवेशियों को रस्सी से बांधते और गाड़ी में डालते हुए दिख रहे हैं। और शोर सुनकर दीपक गुप्ता, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अपने स्कूटर से मौके पर पहुंचता है। उसके पीछे 10-15 ग्रामीण भी दौड़ते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, गौ तस्करों को पकड़ने के लिए। दीपक ने तस्करों का पीछा किया, जिस पर तस्कर घबरा गए। उन्होंने दीपक को जबरन एक डीसीएम गाड़ी में खींच लिया। अब जब डीसीएम गाड़ी में खींच लिया गया तो फिर दीपक के पास कोई चारा नहीं बचा। गाड़ी में तस्करों ने दीपक को पीटा, लगभग 1 घंटे तक इधर से उधर घुमाया, फिर करीब 4 किलोमीटर दूर चलती गाड़ी से उसे बाहर फेंक दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई और दीपक की हालत खराब हो गई। दीपक ने दम तोड़ दिया। दीपक की हत्या के बाद गांव के लोग भड़क उठे और सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन लगातार शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ गांव वालों की धक्का मुक्की भी हो गई। पथराव हुआ, तनाव हुआ। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए, कई अधिकारी घायल हुए। अब मामला गंभीर हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को योगी आदित्यनाथ ने तुरंत गोरखपुर भेजा। वो गोरखपुर पहुंचे, मामले की जानकारी ली। एसएसपी ने इसी बीच प्रभारी सहित चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। तो यह पूरा मामला गोरखपुर का रहा, गौ तस्करी से जुड़ा हुआ। किस तरीके से तमाम गौ तस्कर आते हैं और गाय को खोलते हैं गांवों में और फिर दीपक उनका पीछा करता है, ग्रामीण भी पीछा करते हैं और आखिर में दीपक की जान चली जाती है। कैसे, वो आपको विस्तार से बता दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है दीपक की, रूह कपा देगी आपकी, रोने पर मजबूर हो जाएंगे आप। जिस तरीके से इन गौ तस्करों ने उसे मारा है। दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है वो दिखाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया ये जानिए। दीपक के सिर में 6 हड्डियां टूटी हुई मिली। तस्करों के हमले में दीपक के कपाल और मध्य कान की हड्डियां भी टूटी हैं। मौत का कारण बहुत ज्यादा खून बहना बताया गया है। अब ऐसे में परिजनों ने दीपक का अंतिम संस्कार कर तो दिया, लेकिन उनकी मांग है कि उनके बेटे की हत्या के बदले 4 आरोपियों की लाशें गिराई जाएं, जो मुख्य रूप से 4 आरोपी थे। वैसे 10 से 12 बताए जा रहे हैं। परिजन दीपक के लिए इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं।
तो परिजनों का कहना है कि एक एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। रहीम को तो ठोक दिया ही गोरखपुर पुलिस ने, आसपास की कुशीनगर पुलिस भी मिली हुई है। कहा जा रहा है कि रहीम कई और मामलों में वांछित था, अलग अलग जिलों की और पुलिस जा रही है उसको पकड़ने पूछताछ के लिए। उसको तो ठोक दिया गया है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि लाशें चाहिए। दीपक की मौत का बदला सिर्फ लंगड़ा करके नहीं चाहिए हमें। अब दीपक के बारे में थोड़ा जान लीजिए, दिखाएगा। 19 साल का लड़का दीपक एक बहुत ही सिंपल परिवार से, वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था। 19 साल के दीपक ने जब इंटर की परीक्षा पास की थी इससे पहले, तो अपने कॉलेज में टॉप किया था और तभी से दीपक का सपना था कि वो डॉक्टर बनेंगे। दीपक के पिता दुर्गेश गुप्ता गांव में फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। घटना के समय दीपक घर के पास ही थे। परिवार में मां सीमा गुप्ता और सदस्य हैं, दादी हैं और भी सदस्य हैं, दादा हैं। तो एक नौजवान लड़का जो 19 साल का था, जो डॉक्टर बनना चाहता था, जो पढ़ने में बहुत होनहार था, इंटर में टॉप किया, इंटर मतलब 12th टॉप किया, वो चोरों से, मवेशी चोरों से, तस्करों से लड़ने के लिए उनका पीछा करता है। ग्रामीण भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन मवेशी चोर तस्कर उसे डीसीएम में खींच लेते हैं और फिर बहुत मारते हैं। 6 हड्डियां टूट जाती हैं, कान की भी हड्डियां टूटती हैं और इतना खून बहता है कि दीपक की मौत हो जाती है। तो रूह कपा देने वाली ये घटना हुई है। पुलिस और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, अब ये जान लीजिए इस पूरे मामले पर। परिवार की तहरीर पर हत्या, अपहरण और पशु तस्करी की धाराओं में 302, 364 में मुकदमा दर्ज किया गया। सभी आरोपी 10 से 12 तस्कर की पहचान भी हो चुकी है और एक एक करके सबको खोजा जा रहा है। 5-6 पुलिस टीमें आरोपियों को ढूंढ रही हैं। 17 सितंबर तक एक आरोपी रहीम को मुठभेड़ में ठोक दिया गया। हालांकि लंगड़ा है, जिंदा है, इलाज चल रहा है। 2 हिरासत में हैं, 2 पर इनाम घोषित किया गया है। बाकियों की खोजबीन की जा रही है। तो ये प्रशासन की तरफ से अभी तक कार्रवाई हुई है। तो गोरखपुर में जो ये मामला निकलकर सामने आया है, उस मामले ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि जिस तरीके से दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो दिल दहला देने वाली है, वो डराने वाली है, वो चौंकाने वाली है, वो रुलाने वाली है, रूह कपा देने वाली है। और यही वजह है कि ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। और ऐसे में अब जब एनकाउंटर हुआ है तो उसके बाद परिवार वालों का कहना है कि बाकी आरोपियों के भी एनकाउंटर होने चाहिए। आपको बता दें कि दीपक ने जिस तरीके से गायों को छुड़ाने के लिए पूरा दम लगाया, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा सके। उसके बाद ग्रामीण इसी तरीके से नाराज हैं और अब पुलिस पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि यही वजह है कि तत्काल प्रभाव से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जानकारी लेते हुए अमिताभ यस को उतार दिया है गोरखपुर में। अमिताभ यस इससे पहले भी तमाम ऐसे मामलों पर ग्राउंड जीरो पर उतरकर ऐसे गुंडे, मवालियों, चोरों, अपराधियों को सबक सिखा चुके हैं। अब उम्मीद यही है कि दीपक गुप्ता के हत्यारों को भी उनकी अगुवाई में सही से सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल गोरखपुर पुलिस, कुशीनगर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। रहीम को पकड़ने के दौरान गोली मार दी गई है, दबोच लिया गया उसे और अब इसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है और तमाम और आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। ऐसे में अब जब ये मामला बढ़ रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मौका मिला है कि वो सरकार पर निशाना साध सकें। बाकी अपडेट जो आएगी इस मामले से जुड़ी हुई वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी अखिलेश यादव के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी?
आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी? सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर? और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद? आप बता कर रहिए, आप जाने कितनी बार जाने? इतनी बार तो हम नहीं सर पे गए होंगे। तो सोचिए आप कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप?